अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। बरतानिया में आज इंतखाबी दंगल सजेगा। स्कॉटलैंड और वेल्स के पार्लियामेंट्स और इंग्लैंड के 136 काउंसिलों के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 5067 नशिस्तों के लिए 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज्यादा पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगी, रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी। इंतखाबात को बरतानिया की सियासी रुख के लिए अहम करार दिया जा रहा है। भारत के खिलाफ मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक फौज ने खुसूसी पैगाम में कहा कि मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहदा किया। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। भारत के खिलाफ कामयाब और तारीखी मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया, जिस पर पाक फौज की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के पैगाम में कहा गया कि मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी है। मार्का हक ने पाक फिजाया की जुदी जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फिजाया जुदी टेक्नोलॉजी और सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल की फिजाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। ISPR का कहना था कि मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहदा किया। किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज्यादा ताकत, दुरुस्तगी और अज़म के साथ दिया जाएगा। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। ISPR के मुताबिक मल्टी डोमेन ऑपरेशन में महारत ने फिजाइया को जदीद तकाजों से हम आहंग, मुअस्सर और फैसला कुन फोर्स बना दिया। मार्का हक के ऑपरेशन फिजाई जंग की तारीख में मुनफरिद और आला पेशावराना महारत का मजहर थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि ईरान को ये बावर कराया गया कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हाजिर है। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब नो गो एरिया है, कोई इसकी तरफ मैली आंख से ना देखे। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि ईरान पर इसराइल हमले करता था, जवाब में ईरान मुस्लिम ममालिक पर हमले करता था। इनका कहना था कि अमरीकी अड्डे इनका हदफ है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ये सब बंद हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अहम संगे मील है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। अफ्रीका ने सीज फायर करवाई। अब कोशिश ये है कि अमरीका और ईरान के दरमियान सीज फायर मुस्तकिल जंग बंदी पर खत्म हो। इनका कहना था कि उम्मत के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरजीह है। सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। रेस्क्यू 1122 के ताउन से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोहटा में फायर फाइटिंग और मॉक ड्रिल से मुतालिक तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोहटा में रेस्क्यू 1122 के ताउन से फायर फाइटिंग और मॉक ड्रिल की तरबियत का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अस्पताल अमले को हंगामी सूरत हाल खुसूसन आतिशज़दगी के वाक़यात से मुअस्सर अंदाज में निमटने के लिए तैयार करना था। तरबीती सेशन में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल और दीगर अमले ने शिरकत की, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने आग बुझाने, मरीजों के महफूज इनखला और इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतालिक अमली तरबियत फराहम की। इस मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद इकबाल सोमरू ने कहा कि इस किस्म की तरबीती मशकें इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और अस्पताल अमले की पेशावराना सलाहियतों में इजाफे के लिए निहायत अहम है। तहसील जामपुर के इलाके रख अजमत वाला में पैराफोर्स की जानिब से आबादी मुस्मार करने के दौरान खातीन के जख्मी होने पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। डेरा गाजी खान की तहसील जामपुर के इलाके रख अजमत वाला में पैराफोर्स की जानिब से मुबैना तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बस्तियों को मुस्मार किया गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान की तहसील जामपुर के नज़दीक रख अजमत वाला में पीरा फोर्स की जानिब से किए गए ऑपरेशन के दौरान बस्तियों को मिसमार करने के लिए कई खवातीन पर तशद्दुद और क्रेन की टक्कर से 2 खवातीन बेहोश। शहरियों ने बगैर नोटिस और अरसा दराज 40 साल से कायम आबादियों को अचानक मिसमार करने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मुखातिब होते हुए कहा कि पंजाब को पुलिस स्टेट ना बनाया जाए। हुकूमती रुकन के लिए सरकारी रकबा खाली करवाने के लिए अरसा दराज से रिहाइश पजीर लोगों को बेघर ना किया जाए। और ये भी मालूम हुआ है ज़राए से कि भी हलाकतों का भी खतरा है। गुलाम अकबर बुज़दार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान।
साहिवाल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लैंड माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करते हुए मुतादिद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के दफातर, गेट्स और चारदीवारियां मुस्मार कर दी। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हादी ब्लॉक, एहसान गार्डन, जमजम फेज 1-2 समेत मुख्तलिफ गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों के दफातर, गेट्स और चारदीवारियां मुस्मार कर दी। शहरियों ने कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि लैंड माफिया के साथ साथ मुबैना सहूलत का सरकारी एहलकारों का भी शफाफ एहतसाब किया जाए। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल का कहना था कि शहरियों की जमा पूंजी से खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। साहिवाल आर्ट काउंसिल और बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के बाहमी इश्तराक से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात, असातिज़ा, तुलबा और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मोहम्मद अकील इशफाक और मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर रियाज खान को इनकी शानदार पेशावराना तालीमी और समाजी खिदमात के एतराफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मुकर्ररीन ने कहा कि दोनों शख्सियात ने अपने अपने शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए नई नस्ल की रहनुमाई और मुआशरती तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानान खुसूसी ने अवार्ड्स पेश किए और बासलाहियत अफराद की हौसला अफजाई के अज़म का इजहार किया। मुजफ्फरगढ़ के मोजाबेत कायम शाह में महकमा ज़राअत की तोसी के ज़ेर एहतमाम ग्रो मोर काटन मुहिम 2026 के सिलसिले में स्मार्ट मेगा इज्तिमा मुनाकिद हुआ, जहाँ काश्तकारों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और कपास की बेहतर पैदावार के हवाले से आगाही दी गई। तकरीब के मेहमानान खुसूसी डायरेक्टर ज़राअत तोसी डेरा गाजी खां डिवीजन ने वज़ीर आला किसान कार्ड प्रोग्राम की अहमियत पर जोर देते हुए किसानों को हुकूमती सहूलियात से फायदा उठाने की तलकीन की। माहिरीन ज़राअत ने मौसमियाती तब्दीलियों के तनाज़ुर में कपास को दरपेश चैलेंजेस, गर्मी बर्दाश्त करने वाले इकसाम, जड़ी बूटी कंट्रोल और खादों के मुतवाज़िन इस्तेमाल से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। लाला मूसा थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना को बाखाने पर छापा मारकर 4 खवातीन समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी लाला मूसा सर्कल चौधरी एसाद जफर सिंधु की जेर निगरानी एसएचओ थाना सिटी लाला मूसा इंस्पेक्टर नासिर महमूद ने इंटेलिजेंस इतलात पर टैंकी मोहल्ला में कायम मुबैना को बाखाने पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस 4 खवातीन समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलाजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि शहर में जुराइम के खात्मे के लिए कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। कच्चा खूह में एसएचओ साबर कुरैशी ने मकामी अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी तावन को मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि पुलिस और आवाम के दरमियान मजबूत राब्ता ही पायदार अमन की जमानत है, जबकि जुराइम के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। एसएचओ साबर कुरैशी ने कहा कि पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। अवामी तावन के बगैर देरपा अमन का क़याम मुमकिन नहीं। अमन कमेटी के अरकान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने पुलिस के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाते हुए इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। सोयासल नेशनल प्रेस क्लब वाइस चेयरमैन मलिक सज्जाद की उम्र से वापसी पर भरपूर तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया। इसी पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं सोयासल से अल्लाह वसाया। जी बिल्कुल, सुवासल मलिक सज्जाद का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया, जिसमें नेशनल प्रेस क्लब के सदर सलामत अली, ग्रुप लीडर अल्लाह वसाया रहमानी, हाजी असलम आटा पॉइंट वाले, मलिक अकबर, मलिक पप्पू, मलिक असगर और पूरी टीम की तरफ से माला पहना कर भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर मुल्क पाकिस्तान और सलामती के लिए तमाम दोस्त अहबाब के लिए दुआए खैर भी की गई। तमाम दोस्तों की तरफ से मलिक सज्जाद को उम्र की मुबारकबाद पेश की गई और मुल्क सज्जाद की तरफ से आने वाले तमाम दोस्त अहबाब को आबे जमजम और खजूर, तस्वीर, टोपी और कई कीमती तोहफों से नवाजा गया। ओकाड़ा के नवाही गांव 41-4L के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद आमिर जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के IED हमले में शहीद हो गए। ओकाड़ा में शहीद सिपाही मोहम्मद आमिर की मैयत अबाई गांव लाई गई, जहां इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, अहले इलाका और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर शहीद को फौजी एजाज के साथ सलामी दी गई। बाद ने मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद 32 साल मोहम्मद आमिर शादीशुदा थे, मगर
पर इनकी कोई औलाद नहीं थी। इस मौका पर इनकी मुल्की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। खानगढ़ की रिहायशी बेवा खातून ने विरासती जायदाद के हुसूल के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील की है। मोजामून खानगढ़ की रिहायशी बेवा खातून ने इल्जाम आयद किया कि शोहर के वफात के बाद इनकी कानूनी हक विरासत से इन्हें महरूम रखा जा रहा है। उनका कहना था कि बासर अफराद इनकी ज़राई ज़मीन और दीगर अमलाक पर काबिज हैं। इन्हें हिस्सा देने से इनकार किया जा रहा है, जिसके बायस वो तवील अरसे से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की कि मामले का नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम पनीर मेरे घर वाले नाम मोहम्मद हुसैन है। वो पुलिस मुलाजिम मैं फौत हो गए 12 साल थी 13 साल ते मैं हक थाना में खान गल दे बस्ती मेरी हावदल दी अड्डा मेरा सलमान अलदा है ते महावदल दी बस्ती रानिया बख्त अली मेरा डेरे अजहर हुसैन मेरा मतराया पुत्र है इजाद अली मेरा जमात रहे। ये मेरे घर वाले धमकियां देंदन मेरे को मंदे कर देंदन जबान मरदन मेरे तो दावे की करन मेरे पुत्र दरखास्तां देंदन पर्चे देंदन मेरे को बहुत तंग की करन मैं हुण तंग आ गया डाठी मैं हुण अक्की वधियां मैं होंदी कलियां मैं बेवा हो रहा था मैं किदे वञा मैं खर्चे पानी करो तंग आ मेरे को जरा हर अदालत छड़ी खड़न कहीं मुल्तान कहीं लाहौर कहीं किथा रोज मेरे दरखास्त दी थी मेरे पुत्र को अंज परेशान की थी बाल मेरे छोटे जन लंघ पन तो कर उतो मंदे करन पाए मैं बर्दाश्त की खड़ियाँ हुण मैं हक मार तो दावा की खड़ियाँ मेरी हक मार चलती भी है। जो अदालत फैसला कर रही थी मेरे को मंजूर है उन्हें को अदालत आख्या जो अदालत फैसला करे थी कबूल कराए वो गाल तो नहीं खड़े उन्हें 3-4 मिनट परचे करा दरखास्तां दी ने मेरे पुत्र को ढकाए ने मेरे पुत्र को मराए ने मेरे को छड़ाए ने कितनी बारी अदालतें अज ही मैं अदालतें जो ठीक गई बैठियाँ मेरे दरखास्त देन लिहाजा मैं मरियम नवाज को अपील करनी पिया मेरा जरा हक है मेरे को मिलिया वजे मैं बेवा हो रहा था मैं किदे वजा मेरा कोई कह नहीं मेरा पुत्र सक्का है उन्हें आप बुला के दे वो चाचे ना के ला के मेरा बेइज्जता करन दे अज तो 5-6 साल थी नहीं गाल मेरे को हट गए ना मेरे को खर्चा देंदे ना मेरे को पानी देंदे मेरे को कशा करने का मैं अल्लाह दे राह ते हाँ मेरे घर वाली पेंशन आती 10-12 हज़ार रुपये मैं गुजारा कर मैं कहीं को कहीं तंग नहीं किया तो लिहाजा मैं मरियम नवाज को अपील करने पिया वज़ीर आज़म को मेरा हक जरा मेरे को मिला वजे ये मेरे को तंग ही ना करें जो अदालत फैसला कर रही थी मेरे को मंजूर है मेरे को परेशान ना करें मैं बीमार वाला बंदा हाँ मेरे को कई बार अटैक थी वो जी कोई थी भी नहीं था क्या वैसी मेरे को परेशान ना करें मेहरबानी करन मेरी तदहीद अगारे मेरा बख्त अली डेर है इजाज़ अली मेरा जमात रहा है अजहर हुसैन मेरा मतराया पुत्र है पुलिस मुलाजिम मेरे को हर वेले जलील की खड़न मेरे को हर वेले धमकियां देन हर वेले मेरे को खुआर की खड़न लिहाजा मेहरबानी थी वजे मेरा हक मेरे को मिला वजे मेरे को ना अदालत रोना। लियाकतपुर के इलाके आलाबाद चौक में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम के नतीजे में 14 साल लड़का जा बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा लियाकतपुर के आलाबाद चौक में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हुआ था। हादसे में नवाही इलाके कोटला नवाब का रिहायशी 14 साल शख्स मौका पर ही जा बहक हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। जराये के मुताबिक लवाहकी ने पुलिस कार्रवाई से इनकार कर दिया। 10 मई यौम मार्का हक पर वज़ीर रेलवे का पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भरपूर खराज अकीदत पेश करने का ऐलान। इस पर मजीद जानते हैं से शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 10 मई यौम मार्का हक पर वज़ीर रेलवे का पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भरपूर खराज अकीदत पेश करने का ऐलान। तकरीबात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मोहम्मद हनीफ बासी वज़ीर रेलवे का कहना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुदब्बराना क़यादत और बासलाहियत हौसले ने पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त दिलाई, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। यौम मार्का हक पर वतन के शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया जाएगा। बहादुर फौजियों की कुर्बानियों और जुर्रत को भरपूर अंदाज में सराहा जाएगा। शहदा के अहले खाना के हौसले और सब्र को सलाम पेश किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ बासी का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान रेलवे के 7 डिवीज़न हेडक्वार्टर में यौम मार्का हक की पुरवकार तकरीबात मुनक्कद की जाएंगी। 10 मई को रावलपिंडी में वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ बासी तकरीब से खुसूसी खिताब करेंगे। रावलपिंडी में तकरीबन दोपहर 3 बजे मुनक्कद होगी।
वजीर रेलवे मरकजी खिताब करेंगे। वजीर रेलवे ग्रीन लाइन ट्रेन को मार्का हक ब्रांडिंग के साथ रवाना करेंगे। पाकिस्तान रेलवे की जानब से 40 बड़े स्टेशन पर मार्का हक के हवाले से खसूसी ब्रांडिंग की जाएगी। पेशावर में चेयरमैन रेलवे की जेर निगरानी यौम मार्का हक की तकरीब मुनक्कद होगी। लाहौर में CEO रेलवे की जेर निगरानी खसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। हर डिवीज़न में डिविजनल सरबराहान की जेर निगरानी तकरीबात का इनकाद किया जाएगा। वजीर रेलवे पाकिस्तान रेलवे इस साल यौम मार्का हक भरपूर जोश व जज्बे से मनाएगा। जी। मिंचनाबाद की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज, शटर डाउन, हड़ताल जारी, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद। ताजरों ने दुकानें बंद करके धरने दे दिए। मेन बाजार की दुकानदारों का पैराफोर्स और TMA मुलाजमीन और असिस्टेंट कमिश्नर DSP राना जाहिद की धमकियों के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। मिंचनाबाद ताजरों का इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ दुकानें बंद करके एहतजाज मजीद जानते हैं इस्माइल से। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडर्न बाजार मिंचनाबाद में, जहाँ पर आज जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से शटर डाउन हड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी है। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा है, क्योंकि ताजरों की नाराजगी है कि पैरा फोर्स और हुकूमत की जानिब से एक तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो हमारे गले की हथेली बना हुआ है, दूसरी जानिब देखा जाए तो यहाँ पर जो इंतजामिया है वो हमारे साथ जो है यहाँ पर नारवा सलूक करते हैं। मजीद जो ताजर हैं वो लारी अड्डा मिंचनाबाद पर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिया हुआ है। उनसे भी बात करते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और वो इंतजामिया को, हुकूमत वक्त को मैसेज क्या देना चाहते हैं, कहना चाहेंगे। ये धरना कब तक जारी रखेंगे? क्या अभी तक इंतजामिया की जानिब से किसी ने आपके साथ कोई बातचीत की है, आपके कोई मुतालबात मानने के लिए एग्री हुए हैं? क्या कहेंगे? नहीं जी, हमारे साथ किसी इंतजामिया के ऑफिसर ने कोई राब्ता नहीं किया। हम सुबह से इसी कश में हैं। हमारे बाजार के जो भी मामलात हैं उसमें हमारे साथ मुतामद नहीं करते। जैसा कि सदर साहब ने फरमाया, हमारा पसमानदा इलाका है, इधर 10 किलोमीटर पे दरिया है, 12 किलोमीटर पे बॉर्डर है। हमारा 1 मील के एरिया में शहर जो है वो बस रहा है। इसमें 400 गज में ये मॉडल बाजार बनाया गया है। जो 400 गज में मॉडल बाजार है, इसमें कभी ये कहते हैं शेड बदलो, कभी ये कहते हैं जी कि आप शटर बदलो, कभी ये कहते हैं रंग करवाओ, कभी ये कहते हैं जी कुछ करो। हम इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने जैसे उन्होंने कहा हमने वैसे किया। अब इन्होंने जो नई पैरा फोर्स मंगवाई है, उन्होंने रवैया ये इख्तियार किया हुआ है कि वो दुकानदारों के से आके बदतमीजी भी करते हैं, उन पर सख्ती भी करते हैं, उनका लहजा दुरुस्त नहीं है। आज उन्होंने ज्यादती ये की है कि दुकानदारों के पास जो भी कस्टमर आए हुए थे वो आकर मोटरसाइकिलों पे आए हैं, वो खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा ये मोटरसाइकिल उठा लें, मोटरसाइकिल नहीं खड़ा करना, ये आपके जो कस्टमर है इनको भगा दें, आप जो है ना सिर्फ दुकानदारी से खड़ा हो और कोई खड़ा ना हो। इस वजह से हम इश्तिहाल में आए हैं, हमने हड़ताल की है और ये इंशाअल्लाह उस वक्त तक रहेगी जब तक ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं कर लेते। अगर इंतजामिया के एसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ आके बैठ के टेबल टॉक करें तो हम हाजिर हैं। हम ऐसे नहीं है, हमने हमेशा मशावरत की है, हमने गवर्नमेंट का भी हमेशा सुलूक अपनाया है। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमने कभी गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। अगर वो आकर हमारे साथ टेबल टॉक करें तो हम हाजिर हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा, इसका दायरा कार वसी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये उस वक्त तक बाजार नहीं खुलेगा जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, महंगाई का दौर है, अफरा तफरी का दौर है, टैक्स पे टैक्स है, ताजरों को उनके कारोबार नहीं करने दे रहे हैं और यहाँ पर जो दुकानों के रेंट हैं वो बामुश्किल अदा किए जा रहे हैं, बिजली के बिल हैं, अपने बच्चों के घर से कहाँ से पेट पाले। जो अगर इस तरह हुकूमत ये रवैया रखेगी तो ताजर खुदकशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे साथ एक और ताजर भी मौजूद है, उनसे बाकीटें बंद हैं, यहाँ पर कस्टमर जो हैं दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। कितने घंटों से ये जो लॉकडाउन आप लोगों ने ये जो शटर डाउन हड़ताल की हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे दुख के साथ अब शाना खड़े होकर अपना फर्ज पूरा किया और हमारा हौसला बुलंद किया। मैं तो सिर्फ ये समझता, ये लॉकडाउन और ये पैरा फोर्स सिर्फ इसलिए बाजारों में आती है कि हुकूमत की पॉलिसियों की तरफ हमारी नजर ही ना जाए, हमारी सोच ही ना जाए। हम जो मर्जी चोर बाजारी करते रहे, ये अपने धंधे में लगे रहे, ये हमें परेशान इसलिए कर रहे हैं और इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
हमारा शहर है, हमारा घर है, हम खूबसूरत अपने घर को रख सकते हैं। अगर मेरा घर 4 फुट 5 महले का खूबसूरत है तो मैं अपनी दुकान के आगे वाला हिस्सा भी खूबसूरत कर सकता हूँ। ये सिर्फ ये चाहती है कि ये हुकूमत की पॉलिसी को तरफ बनाए। जो इन्होंने चोर बाजारी की हुई है, जो MNMP की बदमाशी की हुई है, ये उनको अपनी नजर से दूर करने लिए ताजिरों को परेशान करते हैं ताकि ये अपनी परेशानी में डूबे रहे, हमारी तरफ सोचे ही ना। दूसरा ये है, मैं ताजिरों भाई सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तारीख में पहली दफा इस तरह इत्तेहाद हुआ है, हम इनके साथ है। जहाँ भी आप हमारी जरूरत पड़े हम इंशाल्लाह एक कदम इनसे आगे होंगे। दूसरी बात, पैरा फोर्स जो हमें शेड्यूल दे, अगर वो हमारे ताजर भाइयों के लिए मुनासिब होगा तो हम उस पर अमल करेंगे। आपकी मुशावरत से होना चाहिए, अगर नहीं तो हमारे साथ मुशावरत करें, हम इंशाअल्लाह ताला उनकी इज्जत ये क्या कहना चाहेंगे, कौन सी नाराजगी है आपकी इंतजामिया के साथ और आपके मुतालबात क्या है? हम ताजर बरादरी मॉडल बाजार मिंचनाबाद के DMA के जो है ना रवैया, उससे इंतहाई तंग आ चुके हैं। पहले 2 महीने इन्होंने बाजार को उखाड़ के परेशान किया, कारोबार नहीं थे। उसके बाद मॉडल बाजार के नाम पे इन्होंने आए दिन कोई नई तजवीज़, कोई नई हुकूमत अमली लेके आ जाते हैं, जिससे हमें बड़ी परेशानी होती है। कौन सी नई नई हिकमत अमली लेके आते हैं जिससे आपको परेशानी है? इनमें ये कभी कहते हैं ये शेड लगवा लें, बोर्ड इसकी बनवा लें, स्लैब्स लगवा लें, सामान अंदर कर लें, फ्लैक्स उतार लें, बोर्ड उतार लें। इस तरह रोजाना की जो है ना ये इनकी परेशानियां खत्म। अच्छा, यकीनन जैसा कि आप ताजरों की नाराजगी देख रहे थे, यहाँ पर जो ताजर हैं उनका कहना है हमारे टैक्सों से जो है ये मुल्क चल रहा है, हमारे टैक्सों से ये जो फोर्सेज हैं इनकी तनख्वाहें चल रही है, इनके घर के चूल्हे चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है, जबकि हम अपना जो रोजगार है, अपनी हक हलाल की जो कमाई है अच्छे तरीके से कमा रहे हैं और हम इनके कहने पर अमल भी कर रहे हैं। जो हमें हुक्म मिलता है उस पर हम लब्बैक कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मिंचनाबाद में फोर्सेज है, मिंचनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर है या TMA का अमला है, हमें बिला वजह परेशान करता है, हमें जलील करता है, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके किराए, बिजलियों के बिल हम कहाँ से पूरे करें, हम अपने बच्चों के पेट कहाँ से पाले। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब को चाहिए है कि यहाँ पर जो हुकूमत वक्त को चाहिए है कि ताजरों के हक हैं उनको उन्हें दिए जाएं ताकि वो भी अपने बच्चों का रोजगार जो है हक हलाल के तरीके से और इज्जत के साथ कमा सके। जी हाँ। पाकिस्तान आर्मी की शानदार हिकमत अमली और फतेह हक की तकरीब यौम मजदूर के मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के हमरा चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी स्पेशल एजुकेशन MPA शहरबानों की आमद पर शरका ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया, भरपूर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर टाउन हॉल में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ज़िले अफसरान, शहरियों और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज के साथ इजहार यकजहती के तौर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मार्का हक अफ़वाज पाकिस्तान की शुजाअत और दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त की अलामत है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की कुर्बानी और दफाई सलाहियतों को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि लाहौर इंतजामिया शुहदा और गाजियों की लाजवाल खिदमात को कदर की निगाह से देखती है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत अजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मार्का हक के सिलसिले में लाहौर समेत सूबा भर में मुनक़दा तकारीब की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। अजलास में सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की, जबकि IG पंजाब अब्दुल करीम ने मार्का हक की पहली सालगिरह पर अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तकरीबात, रैलियों और दीगर प्रोग्राम्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने हिदायत की कि पुलिस हाई अलर्ट रहे, मशकूक अफराद और मुल्क दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी के कैडरों से तमाम सरगर्मियों की मॉनिटरिंग जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट और एलीट फोर्स मुअस्सर गश्त को यकीनी बनाए। उन्होंने RPOs और DPOs को अपने दफातर में भी मार्का हक के हवाले से तकारीब मुनाकिद करने की हिदायत की, जबकि अजलास में सीनियर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की।
शहीद DSP तारिक कंबो की बेटी मानूर तारिक ने CSS इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में तकर्री हासिल कर ली। IG पंजाब अब्दुल करीम ने मुलाकात के दौरान इनकी कामयाबी को सराहते हुए अहले खाना को मुबारकबाद दी और कहा कि शुदा के बच्चे कौम का फख्र हैं। मानूर तारिक ने अपनी कामयाबी अपने शहीद वालिद के नाम करते हुए अज़्म का इजहार किया कि वो मुल्क और कौम की खिदमत के लिए अपनी सलाहियतें बरोए कार लाएंगी। बलूचिस्तान पुलिस की जेर तरबियत 35 रुकनी DSPs के वफद ने कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया। वफद की क़यादत कोर कमांडर SP औरंगजेब ने की। DIG एडमिन इमरान किशोर ने वफद को लाहौर पुलिस की तंजीमी ढांचे, कारकर्दगी और क्राइम कंट्रोल के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी के बयान ने इस मौका पर कहा कि जराइम के बरवक्त सदेबाब और साइबर क्राइम के चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत का इस्तेमाल नागुज़ीर है। उन्होंने ज़ेर तरबियत अफसरान को हिदायत की कि वो आवाम से करीबी राब्ता रखते हुए पुरअमन मुआशरे के क़याम में फ़ाल किरदार अदा करे। वफ़द ने लाहौर पुलिस की पेशावराना खिदमात को सराहा, जबकि इख्तिताम पर यादगारी सुवेनियर्स का तबादला भी किया गया। लाहौर थाना गढ़ी शाहू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर मुलजिम को कुंडी पीर कब्रिस्तान के करीब से गिरफ्तार किया गया, जो इलाके में मंशियात सप्लाई में मुलव्वस था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1460 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर लेस्को सेंट्रल सर्कल राना टाउन सब डिवीजन में बिजली चोरी का एक और केस पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान मीटर में टैंपरिंग और नीम प्लेट पर खराशों के शवाहिद सामने आए। तर्जमान लेस्को के मुताबिक SC जमशेद जमान और XCN हाफिज अहमद बिलाल की निगरानी में SDO अब्दुल तवाब और MNT टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सारिफ शौकत अली को बिजली चोरी में मुलव्वस पाया। मुलजिम को 2128 यूनिट पर मुश्तमिल 1,40,000 रुपए से ज्यादा का डिटेक्शन बिल जारी किया गया। लेस्को काम के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर्स में रिटायर्ड होने वाले अफसरान के एजाज में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने शिरकत की। तकरीब में DSP MT साकिब भट्ट, MTO मोहम्मद रमजान, ASI असगर अली और कांस्टेबल गुलाम नबी को फूलों के दस्ते और तोहफे पेश किए गए। SP मुनज़्ज़ा करामत ने अफसरान की खिदमत को सराहते हुए कहा कि फर्ज शनास और ईमानदार एहलकार महकमा पुलिस का कीमती असासा है। रिटायर्ड होने वाले अफसरान ने इज्जत अफजाई और भरपूर रहनुमाई पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर SP हेडक्वार्टर्स ने अफसरान को अपनी सरकारी गाड़ी में प्रोटोकॉल के साथ रवाना किया। पाकपतन में 20 करोड़ रुपए की सरकारी गंदुम गायब करने के केस में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार फूड इंस्पेक्टर से 35 लाख रुपए बरामद कर लिए। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन काशिफ हाशमी ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर जीशान ने सरकारी गोदाम से 20 करोड़ रुपए की गंदुम गायब की थी। एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजिम से 35 लाख रुपए बरामद करके सरकारी खजाने में जमा करा दिए। बाकी रकम की रिकवरी के लिए एंटी करप्शन मुल्ज़मात से मज़ीद तफ्तीश कर रही है। चौक सरवर शहीद में कुरान मजीद की तौहीन के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। थाना सदर सरवर शहीद में दर्ज तौहीन कुरान के मुकदमे का फैसला एडिशनल जज मोहम्मद जहांगीर अशरफ ने सुनाया, जिसमें चक नंबर 622 TDA के रहायशी ज़िशान हैदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम पर 23 जून 2025 को अपने घर में कुरान मजीद के औराक फाड़ने का इल्जाम था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से ठोस शवाहद पेश किए गए, जबकि SHO थाना सदर मलिक नदीम हैदर और प्रोसिक्यूटर अता मुस्तफा बलोच की मुअस्सर पैरवी को भी अहम करार दिया गया। अदालत के फैसले को इलाके में इंसाफ की फतह करार दिया जा रहा है। जिला सजावल के नवाही गांव रट्टा सोमरू में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान शदीद कशीदगी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में 3 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस राय के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई के दौरान मुलजमान और मकामी अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे मोबाइल गाड़ियों के शीशे टूट गए। ऐनी शाहदीन के मुताबिक मर्द, खातीन और बच्चों ने भी मुजाहमत में हिस्सा लिया, जबकि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। शदीद मुजाहमत के बायस पुलिस को बगैर गिरफ्तारी के वापस जाना पड़ा। SSP सजावल अलीना राजपर के मुताबिक जख्मी एहलकारों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है और इलाके में दोबारा कार्रवाई के लिए मजीद नफरी तलब की गई।
डिप्टी कमिश्नर जमशोरो गजनफर अली कादरी की क़यादत में मार्का हक ऑपरेशन बिनियान मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए DC ऑफिस में रैली निकाली गई। रैली में ज़िला अफसरान, मुंतखब नुमाइंदगान, तलबा, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकार ने कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने कहा कि मार्का हक ऑपरेशन बिनियान मरसूस कौमी इत्तेहाद और कुर्बानियों की अलामत है, जिसमें पाक फौज और मुल्क का दफा यकीनी बना। उन्होंने शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। पोल्ट्री साइट म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी के वार्ड नंबर 2 में तरक्याती काम न होने के खिलाफ इलाका मुखिनों ने एहतजाज कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है, जबकि गलियां खस्ता खाली का शिकार है। मुखिनों ने इल्जाम आयद किया कि म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन मुंटार अली खासखेली अपने मनपसंद इलाकों का काम करवा रहे हैं, जबकि वार्ड नंबर 1 और 2 को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने MPA और चेयरमैन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि गलियों की मुरम्मत और निकासियाब का मुअस्सर निजाम फौरी तौर पर फ्राहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। झड्डू के नवाही इलाके मलकानी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम मार्का हक के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मरकजी रहनुमा हाफिज मोहम्मद अनवर से खिताब करते हुए पाक फौज की कुर्बानियों, जुरात और पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हर महाज पर बहादुरी की नई तारीख रकम की है। कौम अपने मुहाफिजों पर फख्र करती है। उन्होंने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएगी। पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है, जबकि दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। जिला सजावल के शहर चौहर जमाली के करीब मरहूबुल्ला खान पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़या गांव अली अकबर शाह में घरेलू नाचाकी के बायस 35 साला मेहनतकश नौजवान इब्राहिम शाह ने मुबैना तौर पर घर की छत से रस्सी बांधकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना ने नौजवान को घर की छत से लटका हुआ देखा तो कोहराम मच गया, जबकि इतला पर पड़ोसी भी मौका पर पहुंच गए। नौजवान को फौरी तौर पर नीचे उतार कर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया, जिसे आबाई गांव में मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि मुतवफ़ी गाड़ी चलाकर मेहनत मजदूरी करता था और वो 4 बच्चों का बाप था। मुल्क भर की तरह जंग में भी मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। अहलियाने जंग भी दुश्मन के दांत खट्टे करने पर इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल से। हाँ जी बिल्कुल, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पे जहाँ मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जंग में भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से एक रैली निकाली जा रही है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो रैली निकाली जा रही है, इसमें मुख्तलिफ जो महकमे हैं उन्होंने शिरकत की है। हमारे साथ जो ADC आ रहे हैं जंग, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी। आज मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम बच्चा बच्चा अपनी पाक फौज के साथ खड़ा है और आज की रैली भी इसलिए निकाली गई है ताकि हम उसकी सेलिब्रेशन भी कर सकें और अपनी पाक फौज के लिए ये मैसेज दें कि पूरी कौम उनके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने हमेशा की तरह लास्ट ईयर भी जो हमारी दुश्मन ने कोशिश की हमारी सालमियत को चैलेंज करने की, तो उसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया और दिफा को नाकाबिले तस्वीर बनाया गया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। और यही मैसेज है कि पूरी कौम इकट्ठी है अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान के दिफा पे किसी दुश्मन की जो उस पर मैली आंख होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के साथ हैं, पाक फौज जिंदाबाद। ये ADCR जो थे वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी कौम जो है वो पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। आइंदा भी अगर दुश्मन ने किसी किस्म की जारियत करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी वापटा मैपको साहिवाल कोट खादिम अली शाह ने कैनाल कॉलोनी में महकमा हार के एहलकारों के घरों में बिजली चोरी पकड़ ली। मैपको साहिवाल डिवीजन के एक्सियन हाजी राशिद मकबूल को इत्तला मिली कि कैनाल कॉलोनी में बिजली चोरी का सिलसिला जारी है, जिस पर टीम ने छापा मार कर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 4 मुलजमान को डायरेक्ट तारों के जरिए बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जबकि तारे और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। तर्जमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 5,54,500 रुपए के बिजली चोरी का सुराग लगाया गया। पुलिस सिविल लाइंस ने SDO वापटा जाहिद महमूद की मदीयत में 4 मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई।
चनेौट की कम उम्र खिलाड़ी जवेरिया बिनते अली ने 3rd इंटरनेशनल ऑनलाइन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। इनकी इस आलमी कामयाबी पर अहले खाना और मकामी खलकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि नन्ही चैंपियन को मुख्तलिफ खलकों की जानिब से मुबारकबाद और शाबाश का सिलसिला जारी है। लाहौर लेस्को सेंट्रल सर्कल के राना टाउन सब डिवीजन में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सारिफ को डिटेक्शन बिल जारी किया गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक चेकिंग के दौरान मीटर में टैंपरिंग और नीम प्लेट पर खराशों के शवाहिद सामने आए, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। एससी जमशेद जमान और एक्सीएन हाफिज अहमद बिलाल की निगरानी में एसडी अब्दुल तवाब और एमएनटी टीम ने मुश्तरका कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सारिफ को 2128 यूनिट पर मुश्तमिल 1,40,000 रुपए का डिटेक्शन बिल जारी किया गया। लेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल सुने गए और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए गए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने मुतादिद दरख्वास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को कार्रवाई की हिदायत जारी की, जिनमें सीनियरिटी, ट्रांसफर, सर्विस स्ट्रक्चर, माली इमदाद और तफ्तीशी मामलात शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस मुलाजमीन के मसाइल का बरवक्त हल अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतालिक दीगर दरख्वास्तों पर भी फौरी इक़दामात की हिदायत की। कायरा में जाली पुलिस एहलकार असल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चौकी सोया असल पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी मॉल टाउन असद अली के मुताबिक मुलजिम अहमद, जो जिला गुजरावाला की तहसील कामोकी का रिहायशी था, सोशल मीडिया पर पुलिस यूनिफॉर्म में असले की नुमाइश और वीडियो के जरिए खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करता रहा। अपने इलाके में भी पुलिस की शिनाख्त का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुलजिम से पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि तफ्तीश जारी है। एसपी मॉल टाउन असद अली के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग मजीद सख्त कर दी गई है। लाहौर में कैंट डिवीजन पुलिस ने इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब ए कैटेगरी के इश्तिहारी मुलजिम अवैस को गिरफ्तार कर लिया। एसपी कैंट अख्तर नवाज के मुताबिक SHO मनावाजुल जुल्करनैन और पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो गुज़िश्ता 3 साल से फायरिंग करके कत्ल के केस में पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मुकर्रर टारगेट हर सूरत मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्क भर की तरह चूनिया में भी मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर रैली गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया से निकाली गई, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मर्द और खातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के किरदार को सराहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए मुल्क में अमन और कौमी यकजहती के अज़्म का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।